वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद यादव। सिंधिया राजघराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के हो गए। 18 साल बाद कांग्रेस छोड़ने के फैसले से एक तरफ कमलनाथ सरकार खतरे में आ गई तो दूसरी तरफ इतिहास भी खुद को दोहराने लगा। एक वक्त नाराजगी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया ऐसा कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। माधवराव सिंधिया ने राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत 1971 में गुना लोकसभा से भारतीय जनसंघ के टिकट पर किया था। उसी साल 1 जनवरी को ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म हुआ था। इसके बाद उन्होंने 1977 में निर्दलीय लड़ा और 1980 में इंदिरा गांधी के कांग्रेस वन के उम्मीदवार के रूप में फिर से उसी सीट से जीत दर्ज की। जबकि 1984, 1989 और 1991 के चुनाव में सिंधिया ने कांग्रेस सांसद के रूप में ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। दरअसल 24 साल पहले यानी 1996 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया ने जनवरी 1996 में जैन हवाला डायरी में नाम आने के बाद इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त वे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के मानव संसाधन विकास मंत्री के पद पर थे। जैन डायरी में कथित तौर पर कई बड़े नेताओं का नाम था जिनके अवैध रूप से भुगतान किया गया था। माधवराव सिंधिया पर आरोप लगा था कि उन्हें 75 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। इस आरोप के बाद कांग्रेस ने अप्रैल-मई 1996 के लोकसभा चुनाव में टिकट देने से इनकार कर दिया था। माधवराव सिंधिया 1971 में चुनाव लड़ने के बाद से कभी चुनाव नहीं हारे थे। कांग्रेस का ये फैसला उनके लिए काफी अपमानजनक था। साल 1996 में सिंधिया ने कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह किया और कांग्रेस पार्टी छोड़ मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस नाम से पार्टी का गठन किया। एमपीवीसी के टिकट पर ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शशि भूषण वाजपेयी को हराकर 7वीं बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। 1996 के लोकसभा चुनाव में त्रिशंकु संसद चुना गया था, जिसमें भाजपा ने सबसे ज्यादा 161 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी समता पार्टी, शिवसेना और हरियाणा विकास पार्टी ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि मध्य प्रदेश में भाजपा ने 40 लोकसभा सीटों में से 27 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 13 दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, जिसमें एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनाए गए, जिसका समर्थन माधवराव सिंधिया ने किया था। उन्होंने उस दौरान मंत्री पद भी नहीं लिया था। 1998 में सीताराम केसरी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद माधवराव सिंधिया कांग्रेस पाले में पुनः वापस लौट आए। मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस पार्टी के साथ मर्जर कर दिया। सिंधिया नए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी सलाहकार बने रहे। साल 2001 में एयर क्रैश में माधवराव सिंधिया की मौत हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने पिता और दादी की तरह कांग्रेस से अलग होने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस सियासी ड्रामे की पटकथा 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद ही लिखी गई थी। उस चुनाव में प्रबल दावेदार होने के बावजूद मुख्यमंत्री बनने से चूक जाने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, मगर दिग्विजय सिंह के रोड़े अटकाने के कारण नहीं बन सके। फिर उन्हें लगा कि पार्टी आगे राज्यसभा भेजेगी, लेकिन इस राह में भी दिग्विजय सिंह मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। पार्टी में लगातार उपेक्षा होते देख सिंधिया ने बीजेपी के कुछ नेताओं से भी संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में बीते 21 जनवरी को शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के साथ करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली थी। उसी दौरान सिंधिया की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने की चर्चा चली थी। अंततः सिंधिया ने बड़ा फैसला करते हुए कांग्रेस को अलविदा कह दिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा से संसद भेजने के बाद केंद्रीय मंत्री बना सकती है। यह कितना सही है और कितना गलत, यह तो समय ही बताएगा। कैसी लगी हमारी यह रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।